किसी दिन तो बिना कहे भाव से जयकारा लगा दो, आनंद आ जाए। अच्छा हम कहेंगे नहीं हाथ उठा के जयकारा लगाओ, ऐसे बोलेंगे। जरा देखते कहाँ गई शेरों की धार। आज आखिरी मतलब कथा की, सब बड़े भाव से कहो बोल साचे दरबार की। आओ बड़े भाव से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज सुदामा चरित्र की कथा का श्रवण पान करेंगे। आज भागवत जी का विराम दिवस है, अंतिम बेला है। आज सभी सुदामा चरित्र के साथ परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण पान करेंगे और भागवत जी को विराम देंगे। बहुत बढ़िया से निर्विघ्न हमारा प्रोग्राम संपन्न हो गया। बड़ा 7वां दिन क्या लगा है, लगा है कुछ? बता देना जब मिट जाए। तुम्हें सिंदूर लगा अच्छा लगना था। ठीक है, हमारी अम्मा लोग हमको बहुत मानती, मजाल है इतने कमी हम में देख लें। अरे प्यार है और क्या, ना किसी को क्या पड़ी है, बैठो इसे। बहुत भैया स्नेह देती हैं आप सभी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखे। बहुत आपके गांव में आके अच्छा लगा। 7 दिन कब कट गए पता ही नहीं चला, बहुत आनंद आया। आओ बड़े भाव से गीत श्रवण पान करें, भजन सुने। और ये भजन सबको बड़ा अच्छा लगा। आज हमारे प्रवीण भैया आए हैं, इनके घर 7 दिन रुके थे। बहुत भाई इन्होंने प्यार दिया, स्नेह दिया। और इतने बढ़िया हमारे यजमान हैं, यकीन मानो अगर इस कार्यक्रम में आते नहीं तो हमारी इनकी ऐसे हो जाती, पक्की वाली बात थी। तो हमने सुना इनके बारे में कि बहुत लोगों ने बताया कि कुंभ में गए थे और बड़ा बीमार पड़ गए। तो हमने सोचा अच्छा तो जिद नहीं करेंगे भाई, सोचते होंगे खुद ही आ जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा। चांदूपुर के काफी लोग कथा सुनने यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। इस गांव का संबंध बड़ा अच्छा, यहाँ के अपार लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के अनगिनत लोग यहाँ भी आ रहे हैं। ऐसे तालमेल बनाए रखो, बहुत बढ़िया गांव है। आइए बड़ा सुंदर गीत है, सब सुने, मीठी मीठी ताली बजा करके कहें। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। सब गाओ। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत
नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जाबाज सो रहे हैं, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है, गुलाम दुनिया को कर रहा है, जिसकी ताकत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बोली भक्त और भगवान की। आइए सब बड़े भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। आज भागवत महापुराण जी का विश्राम दिवस है, विश्राम बेला भी प्रारंभ हो चुकी है, कुछ ही देर के बाद समाप्त भी हो जाएगी, दूसरा दिन लग जाएगा। हमारा निवेदन है कि जितनी देर सत्संग मिल रहा है खूब भर भर के गोता लगाइए। इच्छाएं होती हैं, आशाएं टूट जाती हैं और दर्शन केवल वही पाते हैं जिन्हें माता बुलाती हैं। खूब सत्संग में गोता लगाओ, खूब कथा का श्रवण पान करो, भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। देखो भाई, जितना संघर्ष, जितनी तकलीफें लिखा कर लाए हो वो मिलेंगे आपको जरूर। आप भजन कीर्तन कितना भी कर लो, लेकिन भजन कीर्तन फिर करने का फायदा क्या हुआ? देखो, संघर्ष जो लिखा के लाए हो वो मिलेगा। भगवान से जुड़ने से फायदा ये हो जाता है कि सब संघर्षों से जूझने की क्षमता मिल जाती है हमें। जो लिखा के लाए वो तो आपको मिलना ही मिलना इस धरा पर है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद सब तकलीफों से लड़ने की हमें क्षमता प्राप्त हो जाती है। फिर कितना बड़ी मुसीबत आ जाए हम लोग यूं पार कर देते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कब आई मुसीबत कब चली गई। इसलिए हम भगवान से जुड़ते हैं। बाकी ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो हम लिखा के लाए हैं वो हमको जिस समय लिखा है, जिसके द्वारा लिखा है, भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, भगवत शरण में चले जाएंगे तो उन दुखों से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाता है। पता नहीं चलता कब संघर्ष आया, कब हमारे जीवन से चला गया। मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी ने जरासंध के वध की कथा सुनी, भौमासुर के वध की कथा सुनी, भगवान के 16,108 विवाह की आपने कथा का श्रवण पान किया। किस किस के साथ हुआ और कैसे विवाह हुआ था। अब आओ अग्रिम कथा में प्रवेश करें। बड़े भक्ति भाव से हम सभी कथा का रसपान करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण ने एक बार देखा कि हमारे घर में हमारे बच्चों को बड़ा अहंकार आ रहा है। विचार करो, थोड़ा सा धन हमको मिल जाए तब तो हम दूसरे को समझते नहीं हैं। और कन्हैया जी के बेटे जिनके पास रूप भी था, धन भी था, ज्ञान भी था, यानी जिनके पास सब सुख रहे होंगे भाई, उनको कितना अहंकार आ गया होगा। भगवान ने देखा हमारे घर में बड़ा अहंकार आ रहा है,
तो भगवान ने सभा लगाई और अपने सब पुत्रों को बुला करके कहा, देखो बेटा, जो मर्जी हो तुम लोगों की तुम वो काम करो, लेकिन कभी भूल से भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। तो अब उनके सर पर कलयुग चढ़ा है ना, तो बोले पिताजी बूढ़े हो गए हैं, पिताजी ऐसे बकते रहते हैं, नहीं माने। एक बार द्वारिका में दुर्वासा ऋषि अपनी पूरी मंडली के साथ आए रुकने के लिए। अच्छा, जब द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण के पुत्रों को परिहास सूझा। बोले चलो वो साधु बाबा आए हैं, चलो उनसे थोड़ा आनंद लें और देखें चलकर कुछ आता जाता भी है कि नहीं बाबाओं को। तो जानते हो क्या किया? भगवान कृष्ण का एक पुत्र था, नाम था उसका सांब। सांब को साड़ी पहना दी और पेट पर उल्टी कढ़ाई बांध दी और घुंघटा उड़ा करके गए दुर्वासा ऋषि के पास। बोले बाबा, ये हमारी पत्नी गर्भवती है, आप ये देखकर बता दो कि इसके पेट में क्या है, लड़की है या लड़का है। अब दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सब डरते थे, उनसे बताओ मजाक करने गए। तो दुर्वासा ऋषि जान गए और दुर्वासा ऋषि ने मारे क्रोध में कहा, न इसके गर्भ में लड़का है न लड़की है, तुम सबके विनाश का कारण है। अब क्या बताओ, पुरुषों से भी बच्चे होते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध के श्राप के कारण सांब के गर्भ से मूसल ने जन्म ले लिया। अब और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम सबके विनाश का कारण जन्मेगा। तो नाना उग्रसेन से जब सबने बताया तो उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र के किनारे घिसा। बोले मूसल ही नहीं रह जाएगा तो मरेंगे कैसे, घिसा। और जब कील बची लोहे की, ध्यान से सुनना, तो लोहे, बोले लोहे कील क्या बिगाड़ लेगी, उसको फेंक दिया और उसको मछली ने निगल लिया समुद्र में। उसी मछली को मछुआरा पकड़ कर ले गया। मछली को जब खाने के लिए बनाने के लिए चीड़ा पेट, तो उस मछली के पेट से वो मूसल निकल आया। मौत भैया देखो आएगी, तुम बहाना कितना बना लो। अगर मौत सुनिश्चित है तो मौत आएगी ही आएगी। एक बार एक लड़के को यमराज जी लेने आए, तो लड़के ने यमराज जी को खूब खिलाया पिलाया। बोले हमारे घर कोई है ही नहीं, तो जो कुछ रखा है तुमको सब बना बना के खिला दे यमराज जी, फिर ले चलो। यमराज जी ने कहा लड़का बड़ा अच्छा है। यमराज जी कुर्सी पर बैठे, लड़के ने खूब बढ़िया बढ़िया सब बना बना के यमराज जी को खिलाया। यमराज जी खाते खाते सो गए। तो लड़के ने सोचा ये बढ़िया मौका है। जो यमराज जी की लिस्ट थी ना लोगों को उठाने की, उसमें सबसे पहला नंबर उसी लड़के का था। उस लड़के ने काट दिया, इंक से काट दिया। यमराज जी उठे, आहा बहुत बढ़िया नींद आई, चलो अब। देखा लड़का ही नहीं है, तो लड़का बोला यमराज जी तुम भूल गए हो, देखो हमारा नाम पहले है ही नहीं लिस्ट में, हमारा तो सबसे बाद में है। तो यमराज जी बोले हम जानते थे तुम ऐसे करोगे, इसलिए हमने तुम्हारा नाम सबसे लास्ट में कर दिया था हमारे खुशी के, इसलिए कि हमको इस लड़के ने बड़ा बढ़िया खिलाया पिलाया, तो अब हम पीछे से लिस्ट पढ़ेंगे, तुमने अपने आप हमारा काम कर दिया। मौत आनी है तो आएगी, तुम कितना भी उपाय कर लो, कितना भी कांड कर लो, कितना भी परपंच रचा लो, मौत आनी ही आनी है। मछली से मूसल हुआ और जहाँ पर वो मूसल घिसा था उस मूसल की किरकिरी से एक घास हुई। मुझे नहीं पता आप यहाँ क्या बोलते हैं, हम अपने यहाँ की बताते, पतौरा बोलते हैं हमारे यहाँ। कटीली कटीली हरी हरी घास होती बड़ी बड़ी खूब, उसको पतौरा हमारे इधर बोलते हैं। वो घास उस किरकिरी से हो गई थी। कैसे यदुवंशी मरे थे थोड़ा ध्यान देना। यदुवंशियों की जब बुद्धि भ्रष्ट हुई, हम सब जानते हो कैसे मर जाएंगे, हमको मारने कोई विदेशी थोड़ी ना आएगा, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमको कोई मारने नहीं आएगा। यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसी पतौरा नामक घास को सब तोड़ तोड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। क्या घास से कोई मर जाएगा? लेकिन दुर्वासा ऋषि का श्राप था, सब आपस में लड़ लड़ के मर गए। ऐसे हम सब मर जाएंगे, भाई भाई लड़के, बहन बहन लड़के, मौसी नानी चाची सब आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। अब बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसीलिए कथा वार्ता होती है, समझ गए? बुद्धि हमारी बनी रहे बढ़िया, इसलिए हम भगवत चर्चा से जुड़ते हैं। अब 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करो, फिर विधवत कथा का सभी श्रवण पान करो।
बड़ी मस्ती से सभी बाके बिहारी का पावन नाम गाऊं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सब बिहारी जी का पावन नाम बड़े भाव से कहूं कहूं कहूं। ठीक है। डॉक्टर वैभव शुक्ला जी। अच्छा तीनों नाम है गुप्त। अच्छा डॉक्टर वैभव शुक्ला जी, डॉक्टर स्नेहा पांडे, डॉक्टर शिवराज पांडे, इन तीनों की ओर से गुप्त दान हुआ है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। तनिष्क पांडे, सनाफ राम निवास पांडे 200 मुद्राओं का दान, संजीव कुमार सनाफ, नारायण लाल पांडे 500 मुद्राओं का दान। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। आओ सब बड़े भक्ति भाव से बाके बिहारी जी का नाम गाएं। तत्पश्चात मीठी मीठी ताली बजाएंगे। कथा का हम सभी बड़े भक्ति भाव से श्रवणपान करेंगे। बजा मीठी मीठी ताली। शाम में तेरी कठपुतली, कान्हा में तेरी कठपुतली, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी। शाम में तेरी कठपुतली, कान्हा में तेरी कठपुतली, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी। शाम में तेरी कठपुतली, कान्हा में तेरी कठपुतली। प्रभु तेरे हाथों में, प्रभु तेरे हाथों में, प्रभु बजाओ ताली। मेरी नकेल तो तेरे हाथों में है प्रभु, तेरे हाथों में प्रभु, तेरे हाथों में प्रभु। तू चाहे जिधर घुमा ले मैं घूम जाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी। शाम में तेरी कठपुतली, कान्हा में तेरी कठपुतली, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी, तू डोर हिलाना सांवरिया में नाच दिखाऊंगी। शाम में तेरी कठपुतली। बोली भक्त और भगवान की। भैया सुमित बैठ जाओ कहूँ। अरे अत्ता नीचे ना बैठो। जहाँ जिसको जगह मिले। और जो पीछे खड़े हो, देखो मन से खड़े हो तो आपकी मर्जी खड़े रहो, लेकिन अगर आपको लगे बैठने की जगह ना है तो इधर बैठ जाओ, पीछे बहुत जगह पड़ी है। मन से खड़े हो फिर तो आपके मन है, कोई बात नहीं। आओ हम सभी बड़े भक्ति भाव से कथा का रसपान करें। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले महाराज आज अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। आज हम आपको सुदामा चरित्र यानी लीला संवरण की कथा श्रवणपान कराएंगे। बोले महाराज सुदामा चरित्र क्यों? तो परीक्षित जी से कहा सुदामा चरित्र की कथा भगवान का हृदय होता है।
सब कुछ भगवान के लिए कर लो, पूजा पाठ धूप बत्ती अगरबत्ती, लेकिन कोई ऐसा काम अगर नहीं किया कि उनके मन को भाए, सब पूजा पाठ व्यर्थ है। बोले सुदामा चरित्र भगवान का हृदय बोला जाता है, और जब तक हृदय तक नहीं पहुंचोगे तब तक नारायण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले महाराज थोड़ा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। सुदामा चरित्र की कथा इतना गंभीर विषय है। सुदामा जी वो ब्राह्मण हैं जिन ब्राह्मण के भगवान ने पांव धोए थे, छुआ नहीं था, बोले पांव धोए थे, ऐसे ब्राह्मण थे सुदामा जी महाराज। और उन्हीं सुदामा जी को हमारे यहाँ कथाओं में झांकी बना करके नचाया जाता है। सुदामा जी के हाथ हम कमंडल पकड़ा दिया जाता है और एक गाना लगवा दिया जाता है डीजे पर, और सुदामा जी ने मटकते, इधर से उधर मटकते मटकते पब्लिक में भीख मांगते हैं। फिर सुदामा जी कन्हैया जी के पास पहुंचेंगे, फिर वहां नाचते। सुदामा जी का कोई डांसर थे? बताओ, है ना सनातन धर्म का मजाक। जिस ब्राह्मण ने विचार करो, इतना संतोषी ब्राह्मण कि घर में खाने को नहीं और भगवान के घर जाकर के भी कुछ नहीं मांगा था। ये शास्त्र प्रमाणित बात है कि खाने को घर में उस ब्राह्मण के नहीं था, फिर भी इतना संतोष, भगवान से नहीं कहा कि कुछ हमको दे दो। और उन सुदामा जी को तुम पब्लिक में भीख मंगवाते हो और पब्लिक बड़ा खुश, वाह 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 वाह, एक गाना और चलाओ, एक गाना और चलाओ। अरे मूर्खों, विनाश हो जाएगा धरती का। जिस ब्राह्मण का भगवान ने सम्मान किया, उस ब्राह्मण का किरदार तुम 10-10 रुपए के लिए भीख मंगवाते हो पब्लिक में। और फिर कहते हो मुसलमान गाली देते धर्म को, सिख दे, अरे वो तो है ही है अन्य धर्म के, वो तो है ही है अन्य धर्म के, लेकिन तुम जो करते हो क्या ये अच्छा है, ये कल्याणकारी है? सुदामा जी को नचाते, राधा रानी को नचाते। देखो भोले पार्वती आ जाएंगे, भोला न्यू मटके गोड़ा न्यू मटके। देख लो पहले देवी देवताओं का मजाक। एक आजकल लोग जितने शराबी घूम रहे हैं, ये सब भोले बाबा के तो भक्त हैं। शराब के नशे में धुत। अब बोलेंगे भोले बाबा शराब पीते थे, ठीक है मान लो पीते थे, हमने तो नहीं पढ़ा कहीं पीते थे, लेकिन मान लो तुमसे दोस्ती होगी, बताया होगा पीते होंगे। लेकिन भोले बाबा जहरो तो पियत रहे, पी लो तुम हो मरी जाओ। भोले बाबा बहुत बनते हो तो दारू काहे पिए घूम रहे हो, जहरो पियो, मुसवा मार खाए लो खरीद के। भोले बाबा के चले अपेक्षा करने, भोले बाबा ये खाते थे, भोले बाबा वो पीते थे, खुद अपने कुकर्म भोले बाबा से जोड़ देते हैं। देख लो ये हमारा सनातन धर्म है। हमारा यही आप सबके लिए उपदेश है कि भैया तुम कुकर्म करो तो करो, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, लेकिन कम से कम देवी देवताओं को बख्श दिया करो। वो इसलिए कि तुम देवी देवताओं के सहारे कुकर्म करते हो और अन्य धर्म वालों को उंगली उठाने का बड़ा बढ़िया मौका दे देते हो। वो कहते बताओ इनके यहाँ तो राधा रानी नाचती हैं, इनके यहाँ तो कन्हैया नाचते हैं। हमारे देवी देवताओं का अपमान हो जाता है। कितने संतोषी ब्राह्मण है सुदामा जी। सुनो महाराज जी कहते हैं, सब जानते हैं सुदामा जी ने चने की चोरी की। हाँ बिल्कुल सही है, चोरी तो भैया करी थी उन्होंने, जिसका परिणाम भी बेचारे बहुत बुरे तरीके से भुगते थे। लेकिन चोरी करी और उसके लिए भगवान ने आंसुओं से पांव धोए। तो जब चोरी करी तो भगवान ने उनको इतना सम्मान काहे दिया? बोले चोरी तो करी लेकिन अपने हित के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। कैसे? एक बार एक बूढ़ी माता बड़ा बेचारी भूखी थी, 4-5 दिना की भूखी। अब बूढ़ी माता को एक चने की पोटली मिल गई रास्ते में। अब चना अन्न होता है ना, अनाज। तो मैया ने कहा कि मैंने स्नान नहीं किया है और प्रभु ने मुझे भोजन दिया है, तो मैं तो स्नान करके घर जाके पाऊंगी। और ये माता जी चने की पोटली लेकर जा रही थी। रास्ते में चोरों का समूह जा रहा था। चोरों ने कहा हो ना हो इस बुढ़िया के हाथ में सोना चांदी है। पोटली को छीन लिया धन समझकर, और पोटली को जब लेके गए सांदीपन गुरु के आश्रम के पीछे। एक ने कहा खोल के देख तो ले, यहाँ में क्या है। जब खोल के देखा तो उसमें थे चने। जब चने देखे तो मारे गुस्से के फिर पोटली लपेटी और चने की थैली को फेंका। वो गिरी सांदीपनी गुरु के आश्रम में।
जब प्रातःकालीन बेला हुई, गुरु माता अंगना बुहार रही थी, तो ये उनको पोटली मिल गई थी। उन्होंने रसोई घर में संभाल कर रख दी। अब अच्छा, नित्य क्रिया से जब निवृत्त हो गई तो सोचा छात्रों के लिए चलो कुछ भोजन बना दी। जब भोजन बनाने चले तो लकड़ियां नहीं थी। अब मैया क्या करें? तो मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। और भगवान कृष्ण ही उनको दिख गए। बुलाया, गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। मुरलीधर तनिक इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, घर में ईंधन का नाम नहीं। लाला कुछ समिधा ले आओ। गुरु मैया को भगवान कन्हैया जी दिख गए। बुलाया भगवान श्री कृष्ण को, ओ लाला इधर आ। देख आश्रम में बिल्कुल लकड़ी नहीं है, गुरु माता कैसे भोजन बनाएगी? जाओ और मैं कुछ बना सकूं इसके लिए थोड़ी सी लकड़ियां बीन लाओ। भगवान बोले अभी लाता हूँ। तो सांदीपनि गुरु ने कहा, तुम कैसे गुरु माता हो, अकेले भेज दिया। ओ सुदामा तुम भी जाओ साथ में। तो जब सुदामा जाने लगे तो मैया ने सोचा बना तो कुछ है नहीं, इनको भूख लग जाएगी। तो सुदामा से बोले रुको, ये कुछ चने हैं तुम ले जाओ पीछे से। उसको तो भेज दिया। और सुनो, जब भूख लगे तो बांट करके दोनों खा लेना, ठीक है जी गुरु माता। और इधर वो जो बुढ़िया थी जिसके हाथ से चने छीने थे, उन बूढ़ी माता ने कहा, प्रभु गोविंद आपने मुझे कुछ खाने को दिया, छीन लिया चोरों ने। मैं श्राप देती हूँ कि जो उन चनों को खाएगा दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। श्राप था उस चने की पोटली को। अब जब आए जंगल में लकड़ियां बीनने, देर हो गई। देर काहे हो गई? मौसम खराब हो गया था। जब लकड़ी बीनने लगे तो बड़ा मौसम खराब हो गया। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सिकुड़ाता है। हो गया। अरे महाराज, जोर के बादल घुमड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी, जोर की बारिश होने लगी। अब बड़ी देर हो गई तो सुदामा जी ने सोचा कन्हैया छोटा है मुझसे, भूख लगी होगी, चलो चने दे देता हूँ। अच्छा ये नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं। तो सुदामा जी ने जैसे चने की पोटली को खोला ही था, अरे देखा बूढ़ी माता श्राप दे रही है, जो इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने सोचा जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अगर मैंने गुरु माता की बात मानी और कन्हैया को खिला दिया, कितना बढ़िया विचार किया कि कन्हैया इंसान तो है नहीं, ये तो भगवान है और भगवान में संसार रहता है। अगर मैंने कन्हैया को खिलाया तो संसार गरीब हो जाएगा, संसार भूखमरी से मरेगा, संसार निर्धन हो जाएगा। और अगर फेंक दिया तो गुरु माता का अपमान हो जाएगा। संसार को भूखमरी से बचाया और जानते हो उन चनों को सुदामा जी ने खुद ही खा लिया था। इतना बड़ा बलिदान हमारे सुदामा जी ने किया था।
सुदामा जी ने दरिद्रता स्वीकार कर ली। अब भगवान तो द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए। और इधर हमारे सुदामा जी की स्थिति देखो, अब तो बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। अब तो बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। अब तो बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, दाता दाता चिल्लाते हैं। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जी भर कर अन्न ना पाते हैं। सुदामा जी की बोले कैसी स्थिति है। सुदामा देखो, हमारे यहाँ के जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना गांव में, उनके पास भी कम से कम नमक तेल की तो व्यवस्था होती है। बोले सुदामा जी की गरीबी कैसी थी, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जी भर कर अन्न न पाते। घर में तो कछु है ही नहीं, और मांगने भी जाते तो ऐसी दशा, कोई दाल दे देता तो चावल नहीं है साथ में, चावल दे देता तो मठा नहीं है साथ में, मांगने पर भी जी भर कर अन्न न पाते हैं। ऐसे निर्धन थे सुदामा जी हमारे। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सु का मतलब सुंदर, सील का मतलब आचरण। बड़ी सुंदर है सुशीला जी। महाराज जी कहते एक दिन सुदामा जी अपनी पत्नी के पास बैठे, बोले आज मैं तुमको एक कथा सुनाऊं। सुशीला बोली अरे स्वामी, आज तो आप भिक्षा के लिए गए थे, वहां भी आपको कुछ नहीं मिला, आप भूखे हो, कौन सी कथा सुनाओगे। तो सुदामा जी ने कहा यही कथा सुनाऊंगा कि आखिर मांगने पर भी हमें काहे नहीं कुछ मिलता है। महाराज, तो क्या हमारी गरीबी का कोई कारण है क्या? हाँ, क्या कारण है? सुदामा जी देखो आज अपना कुकर्म अपनी पत्नी को बता रहे हैं। कुकर्म अगर कभी कोई किए हो तो किसी न किसी को बता दिया करो। नहीं जानते, आदमी अंदर अंदर घुटता रहता है। जब मांगने पर भी कुछ नहीं मिला तो पत्नी से बोले जानती हो काहे नहीं मिलता है? श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का यह प्रिय लगा है पाप मुझे, उन पाप हरण ने दे डाला ये चोरी का अभिशाप मुझे। बता रहे हैं, जानती हो मेरा मित्र कन्हैया है, मैंने कन्हैया से चने की चोरी करी थी। आगे की बात नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेरा मित्र कन्हैया है। जैसे सुना बोली स्वामी सही बताओ, आपके मित्र वो कन्हैया रुक्मिणी के पति? हाँ, आप बताओ। अच्छा, साधारण से 5 वर्ष का पद होता है विधायक सांसद प्रधान का। और बताओ, आपको पता चल जाए आपके पति के मित्र विधायक हैं, फिर देखो औरतें फूल ही नहीं समाती। जिनके पति के मित्र विधायक हो उनसे बात करके देखो तो भाभी दादा नहीं भैया वही काम में बिजी रहा, तो विधायक जी कैसे चलते हैं। अब तुम्हारी तक भैया वही सत्तारी थोरो। विधायक जिन विधायक के साथ घूमे तो पत्नियों का रुआब देखो, बात देखो जरा। विचार करो कि दुनिया का मालिक जिसका मित्र रहा होगा उसकी कितनी प्रसन्नता रही होगी। बोली स्वामी वो राधा जी के प्रेमी वो वाले कन्हैया आपके मित्र हैं? हाँ। द्वारिका के राजा वो वाले कन्हैया? हाँ। अरे बोली स्वामी सच बताओ, भगवान आपके मित्र हैं? उनको यकीन नहीं हो रहा है। कोई रोड पर फटे पुराने कपड़े पहन के घूमे और तुमसे कहते योगी जी मित्र हैं, तो भाई मानना देखो मुश्किल है। यकीन नहीं हो रहा स्वामी वो आपके मित्र हैं? हाँ।
तो बोली तो चले जाओ महाराज उनके पास में, क्यों इतनी निर्धनता झेलते हो। सुदामा जी बोले हम इसीलिए तुमको आज तक नहीं बताए, हम जानते थे तुम कहोगी जरूर चले जाओ, क्योंकि औरतों के अंदर मोह होता है ना। पति विधायक जी के साथ घूमे और विधायक जी कुछ ना कराएं तो पत्नी जब गुस्सा होगी तो कहे दिन भर विधायक जी के साथ घूमते हो, एक नल लगवा दें, घर में तुम्हारे खाने को नहीं, बीवी बच्चा परेशान, घूमते रहते हो विधायक जी के साथ में। सुशीला जी बोली स्वामी चले जाओ, नहीं माने। अब भैया सुशीला तो सुशीला है, ब्राह्मणी है, जान गई हमारे पति देव ऐसे नहीं जाने वाली। तो दोनों हाथों को जोड़ा और कितने भाव से अपने पति को मना रही हैं। बोली स्वामी चले जाओ। तो सुदामा बोले चोरी करी थी, क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास में, बता। तो सुशीला जी समझा रही हैं, जिनके पास जाने में आपको शर्म आ रही है महाराज, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को। बोले वो इंसान थोड़ी है, वो भगवान है, जाओ तो महाराज। एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने 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 को। अब आपको जाने में शर्म आ रही है, कहा आपकी भूल से स्वामी ये दिन हमारे हुए, आपकी भूल से स्वामी ये दिन हमारे हुए, आपकी भूल से दूजों के हम सहारे हुए, आपकी भूल से दूजों के हम सहारे हुए, आपकी भूल से स्वामी ये दिन हमारे हुए, आपकी भूल से दूजों के हम सहारे हुए। लो अब सब कुछ भुलाओ, द्वारिका नाथ जाओ, नहीं दौलत खजाना क्षमा तुम मांग लाओ, नहीं दौलत खजाना क्षमा तुम मांग लाओ, चले जाओ चले जाओ स्वामी तुम मेरे ही समझाने को, चले जाओ स्वामी तुम मेरे ही समझाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने 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 को। बहुत बढ़िया। हमारी कथा का सबसे बड़ा प्रेमी बैठा है, देखो हमने कहा बैठा है तो सही में बैठ गया। सुशीला जी सुदामा जी को जाने के लिए कहती है महाराज जाओ, वो इंसान नहीं है वो भगवान है महाराज, एक पल भी ना लगेगा उनको मनाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो सुख पाने को। सुदामा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ,
क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं उसके पास? इतने दिन बाद जाऊंगा तो कुछ ना कुछ, किसी के घर पहली बार जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। आप सब लोग सुन लो, कभी किसी के घर जाइएगा पहली बार तो खाली हाथ मत पहुंच जाइएगा, ये हमारा शिष्टाचार नहीं होता है। सुदामा जी देखो गरीब है फिर भी कह रहे लेके क्या जाएंगे। देखो कभी किसी के घर जाओ मान लो तो ले जाने का बड़ा फायदा है। देखो खाली हाथ जाओगे, बैठे रहोगे चुपचाप बाहर, कुछ ले, अरे 10 रुपए मूंगफली ले लो और जाओ और लड़का को पकड़ा दो। लड़का अंदर जाएगा, मम्मी 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 फूफाए, मम्मी जैसे फूफाए और चादर बिछाओ। अरे वो लखनऊ वाली जो अमीनाबाद से आई थी, फिर वो चादर बिछेगी, बढ़िया सोफा निकल कर आएगा। ले जाने का बड़ा फायदा होता है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा महाराज आप चिंता ना करो, ब्राह्मणी है सुशीला जी 5 घरों में गई, 5 घरों से तंदूर मांग लाई। तंदूर मतलब चावल मांग लाई। अच्छा 5 घर क्यों मांगे? भागवत महापुराण कहती है कि सुशीला ब्राह्मणी का चरित्र इतना बढ़िया था, अगर एक पड़ोसी से कह देती ना पंडितानी तो चावल की बोरियां दान दे देती। तो जिस स्त्री को चावल की बोरियां एक घराने से मिल सकती थी, क्या जरूरत थी 5 घर मांगने की? बोले होशियार है वो, ब्राह्मणी है, जानती है हमारे पति संतोषी हैं, हमारे पति देव तो कुछ मांगेंगे नहीं। तो 5 घर से चावल मांगे। 5 घर से काहे? सबन के घर भैया चावल अलग अलग होते हैं। देखो किसी के घर टूटे, किसी के घर मोटे, किसी के घर इंद्रासन के, किसी के घर बासमती के, किसी के घर सरबती के। 5 मेल के चावल मांगे। सोचा कि जब ये 5 मेल के चावल वो करुणा निधान देखेंगे ना तो तुरंत समझ जाएंगे हम लोग कितने गरीब हैं, कितना जुगाड़ करके भेज रही हैं। देखो ऐसा होना चाहिए पत्नी को चतुर। एक बार 2 दोस्त थे, लड़का लड़का, तो एक लड़का अपने दोस्त से बोला अपने घर चलो भाभी के हाथ की चाय पिला लाओ। लड़का बोला चलो। अब वो अपने घर लेके आया, चाय पिलाई, तो लड़का बोला भाभी के हाथ का खाना खा के जाएंगे। अब खाना खा लिया, रात भर रुक गए तब भी नहीं गए। 2 दिन 3 दिन, अब दोस्त उसकी बेचारे की ड्यूटी ना हो पाए। अब वो ड्यूटी ना जाए, पैसा नहीं कट रहे, बड़ा परेशान। पत्नी बोली काहे परेशान हो इतना? बोले चाय का कह कर आए थे। 3-4 दिन निकल गए, जा ही नहीं रहे। पत्नी बोली तो पहले बता देते। पति बोला तो तुम क्या करोगी? पत्नी बोली चलो कमरा में लेके। बोली कमरा बंद कर लो और देखो लाठी हमें ना मारो। पत्नी बोली लाठी दीवार पर मारना और हम जोर से चिल्लाएंगे, हमें ना मारो। दरवाजा पति पत्नी ने अंदर से बंद किया और पति जोर से लाठी दीवार पर मारे। पति उतने ड्रामेबाज। पत्नी कहे अरे बाप रे अब छोड़ दो, अब तुम जो कहोगे मान जाऊंगी, मायके नहीं जाऊंगी, ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। और मेहमान ने देखा बहुत तगड़ी लड़ाई कमरे में चल रही है। मेहमान खटिया के नीचे चला गया। सोचा हम काहे दखल दे भैया किसी के घर में। पति पत्नी लड़ते रहे तो पत्नी बोली आवाज नहीं आ रही है, अगर होते तो कहते भाभी को काहे इतना मार रहे हो, बचाते बचाते। तो पति बोला हमें लग रहा चले गए। दरवाजा खोला, पत्नी ने इधर देखा, बोली नहीं है। पति से बोला तुम भी उधर देखो। पति ने उधर देखा, बोले नहीं है चले गए। निकले दोनों घर के बाहर तो जाने पति का कहा देखो हम तुमका मारित कहाँ रहन, तो पत्नी कहा देखो हम रोहित कहाँ रहन। मेहमान निकला खटिया के नीचे, जाने का कहा देखो हम कहाँ चले गए रहन। पत्नी को बड़ा चतुर होना चाहिए। सुशीला जी 5 घर से तंदूर मांग कर लाई, सुदामा जी को पोटली में दिया। सुदामा जी से कहा सुनो, जब वहां पूछे बच्चा चाचा क्या लाए हो तो तुम ये तंदूर दे देना, बस इतना काम कर देना। सुदामा जी ने पोटली तंदूर की बांधी कमर में, और कमर में बांध करके सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। महाराज जी कहते हैं जब सुदामा जी चले तो देखो कितना सुंदर भाव। जब भगवान के मंदिर जाओ तो हम ये नहीं कहते फोटो ना खिंचवाओ, कहे हम खुद ही फोटो खींचते हैं, हम भी खींच लेते हैं ताकि लोगों को बताएंगे दिखाएंगे कि देखो हम वहां गए थे। ये फोटो खींचना कोई पाप थोड़ी ना, खूब फोटो खींचो।
लेकिन जब जाओ तो ये भाव जरूर रखा करो कि हम तुमसे मिलने आए हैं। ये भाव ना रखा करो कि वहां जाके फोटो खींचेंगे। ये भाव रखो कि हम अपने प्रियतम से मिलने आए हैं, अपने नारायण से मिलने आए हैं बस। सुदामा जी देखो कितना सुंदर भाव है, जा रहे हैं भगवान से मिलने और देखो कह का रहे हैं, पैदल जा रहे। पैदल कोई आसान चीज है चलना? भाव है, जा रहे चलते चलते और कह रहे हैं, कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। श्री राधे। तुम्हारे हैं चांद तारे हवाओं, तुम जो कहो जग के नजारे हंसाओ। तुम्हारे हैं ये चांद तारे हवाओ, तुम जो कहो जग के नजारे हंसाओ। सितम ढा रहे हो तो जी भर के ढाना, सितम ढा रहे हो तो जी भर के ढाना, मगर उस सितम में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जानते हो कितना समय लगा था सुदामा जी को? सुदामा जी को भगवान के द्वारिका पहुंचने में ना तो एक दिन कम ना तो एक दिन ज्यादा, मात्र 6 महीने का समय लगा था सुदामा जी को भगवान के घर जाने में। आप सबने केवट की कथा सुनी है। जब द्वारिका नगरी जाओ या फिर जो द्वारिकापुरी जा चुके हैं उनको पता होगा कि जब द्वारिकापुरी जाओ तो एक नदी पार करके जाना पड़ता है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। अब गोमती नदी को पार करके उस पार द्वारिका जाना है सुदामा जी को। केवट की कथा सबने सुनी है। केवट ने जब भगवान श्री रामचंद्र को पार उतारा और राम जी उतराई दे रहे थे तो केवट ने नहीं ली थी ना। भगवान ने कहा उतराई ले लो, क्योंकि नाव की उतराई देनी चाहिए। तो केवट ने कहा था उधार कर लो। भगवान ने कहा था तो चुकाएंगे कब? तो कहा प्रभु जैसे आपका समय है वैसे मेरा भी तो समय आएगा। तो मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। तो कब पार किया था? ये जो केवट हैं सुदामा जी ही केवट का अवतार है। केवट ही सुदामा बने हैं अगले जन्म में। और हमारे गोविंद उस नदी के केवट बनकर के आगे। भगवान किसी का कुछ उधार नहीं रखते। केवट बनकर आ गए कमलापति, आवाज देने लगे किसी को द्वारिका जाना है, किसी को द्वारिका जाना है। सुदामा जी बैठ गए फटाक से नाव में। भगवान आनंद लेने लगे, बोले पंडित जी बैठ गए हो, कुछ उतराई है देने के लिए। जैसे उतराई का नाम लिया सुदामा जी जैसे बैठे थे वैसे उतर के बोले जाओ। भगवान ने हाथ पकड़ के बोला बैठो पंडित जी, बड़ा गुस्सैल हो। हम ये पूछ रहे हैं कि हम इतनी दूर तुमको ले जाएंगे, पार उतारेंगे, नाव खेएंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या तुम कुछ दोगे नहीं? हम ये पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले अरे भैया जाओ, नहीं भगवान हाथ पकड़े बैठो, कुछ तो होगा। भगवान आनंद ले रहे पंडित जी से, अरे बैठो कुछ तो होगा, कुछ भी लाए वो दे देना। सुदामा को लगी गुस्सा, बोले दरिद्रता बहुत है हमारे पास, लोगे? भगवान मुस्कुराए, हाँ पंडित जी अगर तुम दोगे तो हम ले लेंगे,
होगा कोई दुनिया में ऐसा दोस्त बताओ जो दरिद्रता ले ले। अगर होते तो कन्हैया सुदामा की मित्रता की फिर कथाएं नहीं सुनाई जाती। भगवान ने सुदामा जी को पार किया और जैसे सुदामा जी भगवान की नगरी में आए, कहते आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे हमारी देवीपुर में आके फटी फटी रह गई थी। आए सुदामा जी तो आंखें चकाचौंध हो गई। क्या देखा? उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते हैं। उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते हैं। उस ठाक और ठकुराई में राजा और रंक बराबर है। वाह, बहुत बढ़िया प्रधानी है भगवान की। देखो ऐसी प्रधानी जैसे देवीपुर में सबके एक जैसे चबूतरा, सबके घर के सामने एक जैसी रोड, प्रधान इतने बढ़िया हैं। अब देखो भैया, अगर कोई हमको नहीं लगता कि देवीपुर में कोई इनका विपक्षी होगा, हमको लगता नहीं है। अब विपक्षी कोई बैठा हो तो विपक्षी क्या कहेंगे? प्रधान जी रोज 500 की नोटें देते हैं। बोली है नहीं। तो मैं आपको सही सही बताऊं, फोन भी चल रहा है, भगवान जी सामने हमको सच में नोटें मिलती हैं। तो भैया जो देगा उसी का तो गुणगान करेंगे। सीधी सीधी बात सुनो। बहुत लोग कहने लगते हैं हाँ पैसा लेते तो उनकी तारीफ गाएंगे ही। तो सही बात है, पैसा तो लेते हैं, तो जिसके पैसा लेंगे उसका तो गुणगान करेंगे ना। और सीधी सीधी बात सुनो, हमें नहीं लगता प्रधान जी का कोई विपक्षी होगा। कोई विपक्षी होगा ही नहीं, पहली बात। और विपक्षी होगा भी तो जानते हो वो विपक्षी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि प्रधान दिल उसका भी जानता होगा कि बंदा अच्छा बड़ा है। कभी कभी हम भी जानते हैं कि तुम अच्छे हो, लेकिन हमारे अंदर जो ईर्ष्या होती है ना, ये ईर्ष्या मानने नहीं देती। हमारी जुबान बोलने नहीं पाती कि तुम अच्छे हो, क्योंकि ईर्ष्या भरी। दिल जानता है तुम अच्छे हो, दिल जानता है कि तुम बड़े अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन ईर्ष्या बोलने नहीं देती। जलन सबको खाई जाती है। बड़ा अच्छा गांव है, अद्भुत गांव है, सुंदर गांव है। और अगले साल फिर कथा हो, ऐसी गोविंद से कृपा है। तुम बुलाते रहना, हम आते रहेंगे। हंसती मतलब ना बोले हो? अच्छा, हम सोचे हंसी का मतलब ये तो नहीं बुलाएंगे। अब और सबको एक और परिचय दे दे। कथा तो खैर भी बहुत लंबी चलेगी। एक और परिचय दे दें कि हम अपनी यजमानिन को पाकर धन्य हो गए इस बार। आप लोग देखे होंगे कब आई हैं, ये सबसे पहले आ जाती हैं। जब आधी कथा निकल गई तब आई है। घर में जाने का कहा बहुओं से, बहू बोली मम्मी चलिए, कहते तुम लोग जाओ तले। बड़ी अद्भुत है हमारी परिचिताएं। बड़ा आनंद आता है। बुराई थोड़ी ना, ये तो तारीफ है भाई। देखो सुदामा जी को भगवान ने पार उतारा। आए सुदामा जी, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा? उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा पाते थे। उस ठाक और ठकुराई में राजा और रंक बराबर थे। इतनी बढ़िया ठकुराई है ठाकुर जी की कि कौन राजा का घर, कौन प्रजा का घर, कोनो पता ही नहीं चलता। सबके एक जैसे घर, सबके घर चमचमा रहे सोने के जैसे। वाह, क्या गलियों में चमक है। साहूकार एक एक दिन में 1-1 लाख का कारोबार करते हैं। इतनी सुंदर नगरी। सुदामा जी ने साहूकार से कहा भैया राजा का घर कौन सा है? तो साहूकार ने बड़ा प्यार से बताया, आप बिल्कुल सीधे चले जाओ और जहाँ पर 2 द्वारपाल खड़े दिखाई दे वही हमारे राजा का घर है। आ गए सुदामा जी। झांकी दिखाते हैं कि जब सुदामा जी आए थे तो द्वारपाल जोर से उनको फेंक देते हैं, पकड़कर गाली देते हैं, अपमान करते हैं। बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखो अगर बाप अतिथि के पांव छूना नहीं जानता है तो बच्चा कहाँ से जानेंगे, जब बापे को तमीज नहीं है।
विचार करो, जिस नगरी के मालिक ने उनके पांव धोए थे, क्या वहां के नौकर इतने असंस्कारी असभ्य रहे होंगे कि ब्राह्मण को फेंक दिया होगा उठाकर। अब झांकी में फेंकना जरूरी है, फेंकेंगे नहीं तो पब्लिक हंसेगी कैसे। हंसाने के लिए भैया फेंकना सुदामा जी को बड़ा जरूरी है। जब सुदामा जी आए, फेंकना तो दूर की बात, हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि पहले ब्राह्मण देख के पता चलते थे ब्राह्मण है। धोती होती थी, यज्ञोपवीत होता था, मौली होती थी, तिलक होता था, तुलसी होती थी, देखकर पता चलते थे कोई ब्राह्मण आ रहा है। जैसे देखा तो दोनों ने प्रणाम किया, प्रणाम पंडित जी, और फिर परिचय पूछा। बोले, को तुम कौन, कहाँ से आए, 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 कौन देश की पाती लाए, कौन देश की पाती लाए। वो जांच करने आया था कि आखिरी वाले दिन कौन कौन आया, कौन कौन नहीं। बड़ा बुद्धिमान पहले इधर गया, और जानते हो बड़ा प्यार से रुका रहा, सबको देख लिया, फिर देखो इधर कितना शांति से रुका रहा, बड़ा गंभीर था। सुदामा जी आए, द्वारपालों ने कितने प्रेम से पूछा, को तुम कौन, कहाँ से आए। पहले के ब्राह्मण संदेश भी ले जाते थे, तो पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या हमारे राजा के लिए कोई संदेश है, चिट्ठी है। सुदामा जी बोले, नाना भैया, तुम अपने राजा के पास जाओ और उससे इतना, देखो उनसे नहीं कहा क्योंकि मित्र है ना, बोले उससे इतना कह दो कि तुम्हारे बचपन का यार आया है, इतना कह दो जा करके। अच्छा, द्वारपाल बोला फिर कुछ देर खड़े रहो यहीं, हम बता करके आते हैं। आ गया द्वारपाल, द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार पर एक याचक है, ब्राह्मण है, जो ऐसा संदेश दे रहा है कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। तो भगवान ने कहा, ये कोई परिचय है, ये कोई ढंग है बताने का, नाम क्या है, गांव क्या है, पता क्या है, ऐसे बताओ। तो जब नाम और गांव बताने को कहा तो द्वारपाल की आंख में आंसू आ गए, सर नीचा कर लिया और कितने भाव से बता रहा है, देखो ढंग है अपना अपना। जब कहा तो कितने भाव से कह रहा है, प्रभु शीस पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना कि नहीं सामा। द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो
सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब भगवान ने परिचय पूछा तो देखो कितने भाव से परिचय दे रहा है। कहा प्रभु जो ब्राह्मण आया है ना, कितना प्रेम से कह रहा है, शीस पगाना, ना तो शीस पर पगड़ी है, झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। गांव का नाम मैंने नहीं पूछा, ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया। भगवान ने कहा और बताओ। कहा प्रभु केवल एक धोती बांध रखी है शरीर पर। अब वो धोती कैसी है? कहा धोती फटी सी लटी दुपट्टी। एक धोती, वो धोती कैसी है? धोती फटी है धोती। फिर कहा सिलटी दुपट्टी। सिलटी का मतलब वस्त्र फटे सिलाई करो, फिर फटे फिर सिलाई करो। बोले ऐसी आपके मित्र ने धोती पहन रखी है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और पाए उपाना की नहीं सामा। पाए उपाना मतलब ना तो पाँव में चप्पल है, नंगे पाँव आया है। और प्रभु इतना कमजोर ब्राह्मण है, इतना कमजोर है कि जब आया था ना तो द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा बस नाम बताओ। जब नाम बताने को कहा तो कहा प्रभु उसने कुछ कहा ही नहीं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बोले प्रभु उसने कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा कि अपने द्वारिका के राजा से कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है। आहा, जैसे सुदामा नाम सुना तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हमारे यहाँ अगर देखो बुरा मत मानना, अगर हम बहुत अमीर आदमी हैं और साइकिल से कोई आए, मान लो हम 4 व्हीलर से चलते हैं, साइकिल से कोई आए और लड़का बोले पापा चाचा आए हैं, तो पापा बहुत बढ़िया, पापा का कह दो घर पर ना है, पापा जाओ कह दो घर पे नहीं है। होता है ना ऐसा? बताओ सही बताओ। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी देखो भैया हैसियत दे के करी जाती है। साइकिल से आए कोई तो शरबत, मोटरसाइकिल से आए तो चाय, 4 व्हीलर से उतरे तब तो सभी सामग्री आ जाती है। औकात देख के देखो, जो सच है जिंदगी की वो यही है, औकात देखकर हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अमीर हैं। विचार करो, दुनिया के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर के घर दुनिया का सबसे गरीब आया है। और देखो सभ्यता, जब सुना तो नंगे पांव आए थे। ये नहीं सोचा कि चप्पल पहन ले, देर लगा दे, नंगे पांव आए। और जब नंगे पांव आए तो सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं। बोले महाराज किसने किसको पहले गले लगाया था? बोले कौन गले लगाएगा? हमारे भगवान ने जैसे सुदामा को देखा तो पहले उछंग में भर करके, पहले उछंग में भर करके ब्रजवर को कंठ लगाया है। फिर दुग्ध फेन की सैया पर ब्राह्मण को आ बिठलाया है। भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़कर सुदामा को गले लगाया। फिर दुग्ध फेन की सैया पर ब्राह्मण को आ बिठलाया है। आए सुदामा को लेकर घर के अंदर, और कहाँ बिठाया? घर में बहुत इतना बड़ा महल था, कहीं बिठा देते, बहुत बढ़िया व्यवस्था करा सकते थे, वो तो राजा थे। लेकिन कहाँ बिठाया? जहाँ खुद बैठते थे, अपने सिंहासन पर अपने यार को बिठाया। और जानते हो रुक्मणी से बोले खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मेरा मित्र आया है, जाओ मैं चरण तो पखार लूं। पहले हमारे यहाँ की यही सभ्यता थी। आज भी बहुत सी, जब उधर बहराइच तरफ हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं प्रथा होती है,
जब नंदोई आता है, ननद आती है, बहनोई आता है तो थाली में पाँव धोते उनके। आज भी उधर प्रथा ये चल रही, हमारे यहाँ इसे धोया जाता। आजकल पाँव, आजकल हाथ पैर में लग जाए, यह बहुत बड़ी बात है। आधे जने तो हमारे ऐसे पाँव छू ले, का बिटिया पाँव छू, पाँव में लगता है ना, ऐसे हाथ करते ऐसे लगा ले, ना माथे हो ना पाँव ऐसे। हम हम ये, लेकिन हमें क्या करना, ऐसे तो पाँव छुए जाते हैं आजकल। अच्छा गौर करना, अगर पाँव में हाथ लग जाए तो समझ लो ये संस्कारी है। और थोड़े देर बाद पाँव कैसे छुए जाएंगे, कहेंगे फूफा। धीरे धीरे पाँव उंगली लगाना बंद ही तो है। जो पाँव उंगली लगा ले समझ लो यही कलयुग से मुक्त है आजकल। नहीं आधे जने पाँव ऐसे छू जाते हैं हमारे। रुक्मणी से बोले जाओ मित्र आया है, ब्राह्मण है, चरण तो पखार लूं। रुक्मणी जी परात लाई, जल का लोटा ले आई, लो महाराज। तो देखो सभ्यता, रुक्मणी से नहीं कहा, खुद धोएंगे अपने मित्र के पाँव। परात में रखो इसमें पाँव। एक हाथ में लोटा लिया, एक हाथ सुदामा जी के पाँव में लगाने लगे धोने के लिए। और महाराज जी कहते हैं जैसे हाथ पाँव में लगाया, जल के लोटा की छींट भी नहीं गिरी। पाँव में हाथ लगाया, जल का लोटा हाथ से छूट गया। ऐसा क्या देख लिया कि लोटा छूट गया? कहा ऐसन हालू बेवाइन सोपग है। सुदामा जी की ऐसी हालत है, कैसी? ऐसन हालू बेवाइन सोपग, कंटक जाल लगे प्रभु जोए। हाय महा दुख पाए सखा, आए ना इतई तुम की तई चित खोए। जब उंगली लगाई तो देखा महाराज सुदामा जी की ऐसी स्थिति है। ऐसन हालू बेवाइन सोपग, पाँव बेवाइयां फटी हुई हैं। और जानते हो कंटक जाल लगे प्रभु जोए। जोए का मतलब चुभना, छिदे हैं जोए। और कंटक जाल मतलब एक दो कांटा नहीं, कांटों का पूरा पूरा जाल चुभा हुआ है। कंटक जाल लगे प्रभु जोए। और जब सुदामा जी की हालत देखी, बड़ा खुश थे अभी तक, और जब हालत देखी तो देखो भगवान की ये कथा सुन रहे हो, इंसान की नहीं बात है। जब हाल देखा तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और इतना रोए कि जो रुक्मणी पानी लाई थी वो छुआ तक नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और कहा हाय महा दुख पाए सखा, आए ना इतई तुम कितई चित खोए। दादा तुम इतना दुखी हो, भूल गए थे क्या हमारे पास आना? सुदामा जी रोने लगे। क्या मुंह लेकर आता तेरे पास? भगवान ने देखा ये तो रोने लगे, दिमाग काट दिया। रुक्मणी से बोले खड़ी खड़ी क्या देखती हो, पाँव छुओ, ब्राह्मण है। रुक्मणी वैसे इतनी परेशान है। रुक्मणी ने सोचा ये पहला मेहमान है जिसको लिए हमारे पतिदेव पागल हो गए हैं। रुक्मणी मैया देख देख करके बड़ा हैरान है। रुक्मणी माता ने प्रणाम किया। महाराज जी कहते हैं हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। आपके पति किसी आदमी के पीछे पागल हो जाए, देखो हैरानी का तो विषय है। महाराज जी कहते हैं हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा। आहा जय हो। रुक्मणी माता ने पाँव छुए। पत्नी कितनी है? 16,108। और ये रहा 6 महीने के भूखे। एक एक पाँव छूने लगी। सुदामा जी के आशीर्वाद देते देते हाथ लटक गया। पत्नी गिनती नहीं कम हो रही है तो सुदामा जी ने कन्हैया से कहा इधर आओ। कानों कहा इतनी किसकी है? बोले दादा सब अपनी। बोले लाला इतनी शादी कर ली, किसी ने बुलाया नहीं। तो कन्हैया जी ने कानम कहा दादा कोई शादी करे होते न्योता छपवाते तो एक तुमको भिजवाते। इज्जती देखते हो कोई न्योता ना छपा।
भगवान ने कहा न्योता छपवाते तो देते। जितनी देख रहे हो हम किस्म दादा इतना समय नहीं मिला कि न्योता छपवा के बंटवा पाते। कोई इधर से आ गई, कोई उधर से आ गई, हमारी इतनी इकट्ठा हो गई, सब अपनी है। तो सुदामा जी से कहा तुम तो एक ही हो दादा, तुमने नहीं बुलाया। अब सुदामा जी ने सोचा हमको बताना पड़ेगा। अब ये परपंची बहुत है, कन्हैया जी को कह रहे हैं ये परपंची बहुत है, पूछेगा फिर और सवाल करेगा, फिर और सवाल करेगा, बात काट दी। लाला हमको तुम जिंदा देखना चाहते हो? बोले हाँ दादा। तो बोले तो पत्नियों से कह दो एक साथ पाँव छू लें। तो कन्हैया जी ने कहा रुको, सब जहाँ खड़ी हो खड़ी रहो और वहीं से प्रणाम करो। सबने हाथ जोड़े और कहा प्रणाम पंडित जी। सुदामा जी ने कहा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। फिर दुग्ध फेल की सैया पर, फिर दुग्ध फेल की सैया पर ब्राह्मण को वो बिठलाते हैं। रुकमणी सहित रुकमणी नाथ अपना सौभाग्य बनाते हैं। बड़ी बढ़िया सुदामा जी के रहने की उचित व्यवस्था करी गई। बड़ा भव्य स्वागत किया गया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सुदामा जी को स्नान कराया, नए नवीन वस्त्र पहनाए सुदामा जी को। बड़ा उचित व्यवस्था है, बड़ा ठाठ है सुदामा जी की। देखो रात में सुदामा जी ने सोचा हम तो यहाँ बड़ा ठाठ से हैं, 56 प्रकार के व्यंजन कर रहे हैं, पता नहीं बावरी कैसी होगी, पता नहीं आज कुछ मिला होगा। गृहस्थी आदमी चला कहीं जाए तो मन घर में रहता है। आप यहाँ कथा सुनने आई हो, आरती हो जाए फिर क्या रुकोगी? फिर तुरंत अरे अरे प्रसाद एक काम करो जी तुम लिया ना, हमारा बच्चा रो रहा होगा। इतनी देर काहे रुकी रहते? क्योंकि इतनी देर माया जाल में फंसी हो भगवान की, इतनी देर कथा में लगी हुई हो, इतनी देर आपका मन भगवान से जुड़ा है। और जैसे आरती होती फिर रुक कर दिखा दो। भगवान के संबंध से हम लोग इतनी देर रुक जाते हैं और फिर हमसे कोई कहे नीचे सुना दो कथा, हमसे भैया बोली नहीं निकलेगी। इतनी देर भगवान से जुड़े हो। गृहस्थी आदमी कहीं चला जाए चिंता जरूर लगी रहती, पता नहीं पत्नी कैसी होगी, पता नहीं बावरी भेज तो दिया है, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जब भोर हुई तो सुदामा जी ने धीरे से कहा लाला मेरी विदाई कर दो। कन्हैया जी बोले दादा कल ही तो तुम आए थे, एक दिन तो दादा रुक जाओ। तो सुदामा जी मन ही मन कह रहे रुक जाओ दादा, दिया लिया कुछ नहीं। कन्हैया बोले नहीं नहीं लाला तुम मेरी विदाई कर दो। तो कन्हैया जी आनंद ना ले, भक्तों से ऐसा हो सकता? बोले जाओ दादा। हाय सुदामा जी ने कहा एक बार नहीं रोका। पहुंचे देहरी पर और जैसे देहरी पर पहुंचे कन्हैया जी ने कहा ओ दादा रुको। मन में लड्डू फोड़ा, देखा इसको याद आ गया दक्षिणा नहीं दी है। तुरंत घूम गए, हाँ लाला। तो भगवान ने कहा दादा ये पीताम्बरी मेरी है। तो सुदामा जी ने जानते हो क्या कहा? सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब हमारा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। बोले काहे? तो सुदामा जी ने कहा हम तुम साढ़ू साढ़ू हो गए हैं। जब पीताम्बरी मांगी तो सुदामा जी ने सोचा हमसे दरिद्र तो ये लग रहा है। सुदामा जी ने कहा हम तुम साढ़ू साढ़ू हो गए। कैसे हो गए साढ़ू साढ़ू? बोले जब दो लड़कियां बहन होती हैं तो उनके पति का रिश्ता आपस में साढ़ू साढ़ू होता है। एक ने पूछा ये साढ़ू साढ़ू क्या होता है? तो दूसरे ने कहा जब दो पुरुष एक ही कंपनी से ढके जाते हैं तो वो साढ़ू साढ़ू हो जाते हैं। बोले कैसे हम तुम साढ़ू साढ़ू हो गए? तो सुदामा जी ने कहा सुनो, संपत्ति विपत्ति दुई बहिन दुनहु के दुई रंग, संपत्ति ब्याही आपने विपत्ति हमारे संग, संपत्ति ब्याही आपने विपत्ति हमारे संग। सुदामा जी से कन्हैया जी ने कहा अच्छा दादा चले जाना, एक बात पूछो। बोले जब तुम आ रहे थे तो क्या हमारी भाभी ने कुछ नहीं दिया था हमारे लिए? अब सुदामा जी बेचारे संकोच में आ गए। इतने बड़े सोने के महल में, इतने बड़े राजा के घर में हमने अगर तंदुल दिखा दिए तो सब हंसी उड़ा देंगे। हमारी पत्नी के बड़े भाव से उस बेचारी ने भेजे थे।
कन्हैया जी ने छीनी पोटली। दादा चोरी करने की आदत अच्छा तुम्हारी नहीं गई है, बचपन में करते थे अभी भी चोरी करते हो। भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी की फंकी लगाई, 2 मुट्ठी की फंकी लगाई, और जैसे तीसरी मुट्ठी की फंकी लगानी चाहिए, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। पत्नी घर घर की, रक्षाबंधन में आपकी बहन आए और 500 की जगह आपकी से 1000 देना, फिर पत्नी की देखो सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, ले जाएंगे कमर में घसीट कर कहेंगे पर्स दे देते हो, 500 का है दे रहा हूँ, पर्स दे दो, खेत लिखा है तो तुम्हारे है न कौन। पत्नी तो घर घर की है। अरे देखो भगवान का घर देखो, भगवान का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन में बात चल रही है। 2 लोग दे चुके हो इनको, जानते हो, होश है आपको, और तीसरा लोग इस ब्राह्मण को दे दोगे, हम सब कहाँ रहेंगे। याद दिला रही, ब्राह्मण ने आपको लात मारी थी, याद है, भूल गए। ब्राह्मण पर इतना बलिहार अपना घर दान देने जा रहे थे प्रभु, तो भगवान ने कहा ब्राह्मण ने लात मारी थी, ये याद है, और ब्राह्मण ही पत्रिका लेकर आया था, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं सुष्पाल से पक्की करी गई थी। इस बात की चिट्ठी ब्राह्मण देने आया था, ब्राह्मण ना होता तो आज तुम मेरी पत्नी नहीं होती। अपकार याद है, उपकार बड़ा जल्दी भूल गई। अब रुक्मणी मैया क्या करे, हाथ छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा रुक्मणी रस में विष घोल दिया, रुक्मणी रस में विष घोल दिया, एक फंकी क्यों न लगाने दी। आ गई राज की ममता पर मन की ममता न लुटाने दी। अब सुदामा जी ने देखा बहू का वार्ता चल रहा है, तो सुदामा जी बोले अच्छा लाला मेरी विदाई कर दो। और बार बार कह रहे मेरी विदाई कर दो, इसका मतलब समझे, उनका मन है कि दक्षिणा दे दो। देखो जब बार बार हमारे घर कोई मेहमान आए और कहे अच्छा ठीक अब हम चलते हैं, और वो चले फिर तुमसे अच्छा ठीक चलते हैं, समझ लो तुम दक्षिणा भूल गए हो देना। किसी ब्राह्मण को अगर भोजन कराओ तो ध्यान रखो दक्षिणा जरूर दे दो। देखो दक्षिणा दे दोगे तब तो ठीक, और दक्षिणा अगर नहीं दियो, खिलाया पनीर, तो जानते हो क्या हम लोग कहते हैं, देखा पनीर कच्चा था, नमक कम था इनका पनीर में, रसा ज्यादा था। तुम खिचड़ी खिला दो दक्षिणा दे दो, फिर हम लोग बता क्या कहते हैं, वाह 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 खिचड़ी में जितना आनंद वो पनीर में कहाँ रखा। खिचड़ी की बात ही अलग है, खिचड़ी शुद्ध भोजन है, पेट खराब नहीं होता, मन अच्छा रहता है, खिचड़ी बढ़िया भोजन है। सुदामा जी बार बार अच्छा कन्हैया हमारी विदाई कर दो, और भगवान आनंद ले रहे हैं। देखो भगवान ने सुदामा को सब कुछ दिया, तो फिर वहां कहा क्यों नहीं था, दुखी क्यों किया। बोले ना उन्होंने प्रत्यक्ष मांगा, ना भगवान ने प्रत्यक्ष दिया, मन में कामना थी, इसलिए भगवान ने कुछ बताया नहीं। चले सुदामा जी जब चले तो मन ही मन अपनी पत्नी भड़ास निकाले, बहुत कहती थी चले जाओ चले जाओ, देखा दिया लिया कुछ नहीं, फालतू में एहसान चढ़ा दिया। एक दिन मांग लेता तो कुछ मिलता, तो बड़ा कह रही थी मित्र के घर जाओ, एहसान चढ़ा के आ रहा हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर, है क्या कहूंगा कि कुछ नहीं लेके आया। मन में बेचारे बड़बड़ाते जा रहे हैं। सुदामा जी आए अपने घर को, आए तो देखा ना मड़ैया, ना बेबी, ना बच्चा, माथा पीटा हुआ कन्हैया। रात भर का भोजन क्या करा है, बेबी बच्चा तुमसे देखे नहीं गए। सुदामा जी बड़ा बेचारे परेशान, देखा बड़ा महल बना, द्वारपाल लगे। सुदामा जी ने कहा ये बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी थी, हम एक दिन को चले गए तो बेबी बच्चा ना रखे तुम। बड़ा सुदामा जी बेचारे दुखी हैं। मंदिर देखी डरे हो
मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। जहाँ पड़ी मेरी टूटी मड़ैया, जहाँ पड़ी मेरी टूटी मड़ैया, जहाँ पे थी मेरी टूटी मड़ैया, जहाँ पे थी मेरी टूटी मड़ैया, महल अटारी खड़े हो, महल अटारी खड़े सुदामा, मीठी तालियां जय हो। देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। को बिरवा, जहाँ लगो मेरा तुलसी को बिरवा, जहाँ लगो मेरो तुलसी को बिरवा, जहाँ लगो मेरो तुलसी को बिरवा, कंचन खम्भ गड़े हो, कंचन खम्भ गड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। आइए सुदामा जी द्वारपालों से कहा भैया ये बताओ यहाँ सुदामा नाम के पंडित रहते थे तो वो कहाँ गए हैं? द्वारपाल बोले वो अपने मित्र कृष्ण के घर गए हैं। अच्छा, सुदामा जी ने कहा और उनकी बीबी बच्चा यहाँ रहते थे वो बोले वो महल के अंदर है। सुदामा जी ने कहा बुला के लाओ जाओ उनको। द्वारपाल गया, बताया ब्राह्मणी को, और जैसे ब्राह्मणी ने सुना कि ब्राह्मण उनके बारे में पूछ रहा है, समझ गई सुदामा जी की पत्नी। आई बाला हाथ में लिए कांचनी थाल, और एक बार सब प्रेम से कहो कृष्ण भगवान, एक बार सब प्रेम से कहो कृष्ण भगवान। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, मुसीबतें टल गई सुदामा की झोपड़ी, महल में बदल गई सुदामा की झोपड़ी, महल में बदल गई सुदामा की झोपड़ी, महल में बदल गई सुदामा की झोपड़ी। आओ सब मिल करके गाएं, ताली बजाएं, और देखो सबन को भैया बजाने हैं, ये विश्राम बेला है। अच्छा हाथ उठाए थे, हम सोचे ताली बजाने के लिए उठ गए पहले ही।
आओ सब मिलकर के बड़े भक्ति भाव से गाएं, सब मीठी मीठी ताली बजा कर कहेंगे। अच्छा पैसा ले लो, बाद में बजाओ। सब गाँव मिल करके। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना भाई आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा और जोर से बोलो, गाओ। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना बजाओ मीठे मीठे ताली। कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। आप मीठा मीठा बजा दीजिए भैया, बजाओ ताली। गाओ। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के कैसे ऐसे रोया जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे रोया जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे उठाओ सब पूरे पूरे हाथ, किसी के हाथ नीचे नहीं, सब पूरे पूरे हाथ उठाओ, कहो कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। 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 जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया था सुदामा के लिए। बोली भक्त और भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आओ अब हम सभी परीक्षित मोक्ष की कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित मोक्ष की कथा का अब हम सभी श्रवण पान करेंगे और ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। ये कथा अंकित पांडे, सनाफ राजेंद्र कुमार जी 200 मुद्राओं का दान, राजीव पांडे सनाफ ढाकनलाल पांडे इनकी ओर से गुप्त दान हुआ है। अशोक पांडे सनाफ श्री ढाकनलाल पांडे 521 मुद्राओं का दान। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब हम सभी परीक्षित मोक्ष की कथा सुनेंगे और परीक्षित मोक्ष के साथ ही इस कथा को विराम दिया जाएगा। बहुत बढ़िया लगा आपके गांव में आकर, बड़े भाव से आप सभी ने कथा का श्रवण पान किया। भागवत भगवान की कृपा आप सबके गांव पर बरसे, आपके क्षेत्र पर बरसे। ये जो कथा भागवत महापुराण की आप सुन रहे थे, क्या होती है भागवत महापुराण की कथा? हमारे नारायण ने जो 24 अवतार अलग अलग स्वरूपों में इस धरती पर लिए हैं,
उन समस्त कथाओं को, समस्त अवतारों का गुणगान जहाँ पर 7 दिनों में कर दिया जाए, वही भागवत की कथा होती है। आज आप 12 स्कंध की कथा का श्रवण पान कर चुके हैं, 7वां दिन है और 12 स्कंध की कथा आप सभी बड़े भाव से सुन चुके हैं। ये कथा जो हम आपको सुना रहे थे, इसके मुख्य कथावाचक हैं सुखदेव जी महाराज और यजमान है परीक्षित जी महाराज। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनाई थी, वही कथाएं हम आपको इस कलयुग में साप्ताहिक कथा के कथावाचक बनकर के श्रवण पान करा रहे थे। आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। उधर सुखदेव जी को 7 दिन पूरे हो चुके हैं कथा सुनाते सुनाते। अब कथा पूरी हो गई। श्राप था परीक्षित को कि ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु सर्प के काटने से हो जाएगी। जब उनको ये पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मौत सांप के काटने से होगी, तो उन्होंने सोचा कि 7 दिन में कुछ ऐसा काम कर ले जिससे जीवन में कल्याण मिल जाए। तो वो कथा सुनने के लिए चले गए थे। हम लोगों को पता चल जाए कि मृत्यु हो जाएगी 8 दिन के बाद, तो हम कहेंगे चलो रिजॉर्ट घूम लें, चलो तालाब नहर नदियां घूम लें। बोले कि हम काहे जीवन व्यर्थ करें, 7 दिन बाद मरना है, दुनिया में दिन ही 7 हैं और भागवत की कथा भी 7 ही दिनों की होती है। ये कथा सुनने लगे थे। आज 7 दिन पूरे हो गए और जैसे 7 दिन पूरे हुए तो परीक्षित जी महाराज के सामने से सुखदेव जी आसन छोड़ करके जाने लगे और जैसे आसन छोड़कर जाने लगे तो पांव पकड़ लिए सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी ने। और जानते हो क्या कह रहे हैं? ओ कथा सुनाने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। ओ कथा सुनाने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। ओ कथा सुनाने वाले, हरि से ध्यान लगाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे जग में और सोए रहे थे जग में। हम भटक रहे थे जग में और सोए रहे थे जग में। हम भटक गए थे जग में और सोए रहे थे जग में। हम भटक गए थे जग में और सोए रहे थे जग में। हमें आके जगाने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। ओ कथा सुनाने वाले, हरि की कथा बताने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। सुखदेव जी आसन छोड़कर चले गए। कथा सुनाई। सुखदेव जी आसन छोड़कर गए और तुरंत वो सांप जिंदा हो गया। उस देखो प्रभाव, जब तक मंच पर बैठे रहे सांप मरा पड़ा रहा और जैसे कथा समाप्त हुई, कथा का विराम दिया, आसन छोड़ करके गए सुखदेव जी, तुरंत वो सांप जिंदा हो गया। लहराता हुआ, फुफकारता हुआ चला राजा परीक्षित को डसने के लिए।
कथा सुनाकर आसन छोड़ के चले गए और परीक्षित जी अपने राज्य को चले गए, हस्तिनापुर को। जब परीक्षित जी अपने घर चले गए 7वें दिन कथा सुन के, तो वो सांप जिंदा हो गया। सांप से ही कहा था ना 7 दिन के बाद तुम जिंदा हो जाना, और उस घमंडी परीक्षित को काट लेना, डस लेना जा करके। सांप वो श्राप सत्य करने जा रहा है, जिंदा हो गया, चला फुफकारता हुआ डसने के लिए। परीक्षित को 7 दिन आज हो गए थे। जब ये काटने जा रहा था, उसी समय एक धनवंतरी नाम के व्यक्ति थे। तो धनवंतरी को पता था 7 दिन हो गए आज कथा के, अब वो काटने जरूर आ रहा होगा क्योंकि ऋषि का श्राप है। तो धनवंतरी उस समय परीक्षित को बचाने जा रहे थे। धनवंतरी ने कहा इतना धर्मवान राजा अगर चला गया तो महाराज अनर्थ हो जाएगा। धनवंतरी की आंखों में वरदान था कि तुम जहां तक देख लोगे वहां तक जहर नहीं चढ़ेगा। तो बोले कि हमारी आंखों में जादू है, सांप काट लेगा अगर तो हम देखेंगे जहर उतार देंगे। ये बचाने जा रहे थे, वो काटने आ रहा था, दोनों की भेंट हो गई। धनवंतरी ने देखा हो ना हो यही सर्प है, जोर से कहा कहाँ जा रहे हो? सर्प ने कहा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। तो धनवंतरी ने कहा सुनो, जब तक मैं जीवित हूँ तुम नागों का खानदान तक आ जाए, उस धर्मात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर्प ने कहा देखो भैया, हम तो मरे हुए हैं, हम जिंदा केवल उनको काटने के लिए हुए हैं, हम काटेंगे जरूर, हटो रास्ते से। तो धनवंतरी ने कहा बड़ा घमंड है तुझे, दिखा अपना जहर। सर्प ने कहा देखो। सर्प ने जहर उगला, तक्षक नाम था उस सर्प का। तक्षक कितना जहरीला होता है। सर्प ने जहर उगला, सब बगिया काली काली हो गई जहर के प्रकोप से। धनवंतरी ने कहा देख मेरी आंखों का जादू। धनवंतरी ने चारों ओर बगिया को घूम घूम के देख लिया, फिर बगिया हरी भरी। अब सांप घबराया कि अगर ये जिंदा रहे तो मैं काटूंगा, ये देख लेंगे जहर चढ़ेगा ही नहीं। सांप ने क्या किया, चालाकी दिखाई। सांप रेंगता 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 दूर गया और डंडा बन गया जा करके। भाई देखो मरने का जो समय सुनिश्चित है वो तो आपको आएगी ही आएगी, कितनों पैतरा अपना लो। जिसको जिस टाइम है जाना फर्क न होगा एक रत्ती, जिसने प्रभु का भजन किया है उसकी मेहनत खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। सांप डंडा बन गया आगे चलकर। धनवंतरी ने सोचा बड़ा सुनहरा डंडा जंगल में पड़ा है, डंडा होता तो थोड़ी उठाते, लेकिन वो बड़ा सुनहरा डंडा बन गया ताकि हमारी ओर आकर्षित होकर उठा ले हमको। डंडा इस तरह कैसे रखा देखो, कंधे पर इस तरह से रखा और पीठ में हुई खुजली, तो उसी डंडे से ऐसे ऐसे खुजाने लगे। सांप ने पीठ में काट लिया धनवंतरी की, क्योंकि निगाह हमारी कहीं भी जाए हम अपनी पीठ नहीं देख पाते हैं। पीठ में काटा, ना देख पाओगे ना जहर उतरेगा, मर जाओगे। पीठ में काट लिया, धनवंतरी को मार दिया। अब सांप फिर आजाद हो गया, लहराता हुआ फुफकारता हुआ चल पड़ा परीक्षित को डसने हस्तिनापुर की ओर। और परीक्षित के पुत्र का नाम है जनमेजय। जनमेजय को पता था वो सांप 7 दिन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से वो आएगा जरूर, क्योंकि ऋषि का श्राप है। तो जनमेजय ने अपने बाप की सुरक्षा के लिए सबके हाथ में भाली पकड़ा दी। बोले सब देखो जमीन की ओर, एक सांप नहीं, जितने सांप आज रेंगते मिल जाएं, हर सांप को मौत के घाट उतार दो। मैं अपने पिता को मौत की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। बड़ा कड़े इंतजाम किए गए हैं कि पिता को सांप ना काट ले। सांप ने देखा एक से छुटकारा पाया, यहाँ तो बड़ा कड़ा इंतजाम है। तो सांप ने सोचा अब क्या करूं। सांप ने देखा एक फूलों की
डलिया रखे थे, बुग्गी रखे थे। सांप रेंगते रेंगते गया और उस डलिया में बैठ गया, छोटा सा बन करके सांप। उस डलिया को मालिन ने उठाया और मालिन उठाकर लाई परीक्षित के पास। तो परीक्षित का फूलों का क्या काम था जो परीक्षित के पास लाई थी, जानते हो? वो जो मालिन थी जो परीक्षित के पास आई थी वो यमराज जी थे। यमराज मालिन बन गए और सहयोग किया इस लीला में। मालिन बन करके गए परीक्षित के पास और जैसे परीक्षित के आगे डलिया करी, नाक के आगे। थोड़ा सा और समझिएगा, भागवत का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने 7 दिन कथा बहुत मन से सुनी थी, तो पूरा शरीर उनका पत्थर का हो चुका था। परीक्षित का पूरा शरीर पत्थर का। एक जगह कथा में केवल उन्होंने नाक सिकोड़ दी थी, नाक रह गई थी, इसलिए नाक के सामने डलिया करी, तुरंत सांप निकला, नाक में काट लिया और परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ अंतिम श्लोक के साथ भागवत जी को विराम दें। सब अपने अपने हाथ जोड़ो और इस श्लोक को ध्यान से सुनो और दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, नमामि हरिम परम, नमामि हरिं परम। इस श्लोक में हम भगवान से कहते हैं, देखो प्रभु हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है, हमसे 1000 गलती होती प्रभु, जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं। हमने आपकी कथा सुनी, सत्संग सुना प्रभु, बड़ा भाव से लगाया मन को, लेकिन 1000 गलतियां हुई क्योंकि हम गलतियों का पुतला हैं। तो प्रभु आप सबके बदले में हमें बच्चा जानकर नादान समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। हम क्षमा मांगते हैं कि 7 दिनों में अगर कोई गलती हो गई हो प्रभु तो नादान समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और देखो अगर भागवत महापुराण, हम ये नहीं कहते कि हमको बुलाओ, भागवत कथा का मतलब होना चाहिए कि 1000 कथावाचक आए, 1000 चले जाएं, कोई भी कथावाचक आए, कोई भी जाए, लेकिन भाव ये रखो सदैव कि एक कथावाचक नहीं, भाव ये रखो कि कथा बंद नहीं होनी चाहिए। कथावाचक कोई आए कोई जाए, कथा बंद नहीं होनी चाहिए। और कथा बड़ा बोझ लगती है सबको भाई, क्योंकि कथम देखो अच्छा खासा पैसा लग जाता है, कथम बहुत पैसा लगता, जो कराते हैं उनसे पूछो, गरीबों की शादी इतने में निपट जाएगी, इतना पैसा लग जाता है आराम से कथा में। तो सीधा सीधा हम अर्थ बताएं, अगर कथा कराओ और आपको ये लगे कि बोझ भी किसी पर ना पड़े, तो मैंने कल बताया था अगर गांव में मान लो 150 मकान है या 100 मकान है, तो आज ही गुल्लक में अपनी अपनी जाओ, 1-1 हजार रुपया गुल्लकम डाल दो, उसके बाद कुछ नहीं करना 365 दिन, और वही 1-1 हजार रुपया जब कथा हो तो सब इकट्ठा कर दो। 100 लोग, अगर 150 घर है, 50 लोग ना भी सहायता करें, केवल 100 लोग, सब लोग अपने अपने आकर एक बात डाल दो, देखो 1 लाख तुरंत तैयार। ऐसे हो जाती है व्यवस्था, कोई 20,000 दे देता तो कोई 200 नहीं देता है, इसीलिए मामला गड़बड़ गांव में हो जाता है। क्योंकि गांव में देखो, बुरा मत मानना भाई, कोई बढ़ चढ़ के सहयोग लेता है तो कोई ईर्ष्या भी करने लगता है। आप जब कथा भागवत हो, कोई भी वक्ता हो, कोई भी करवा रहा हो, तो ये धारणा रखा करो कि हम इतना काम करें या इतना काम करें, इस मेहनत का फल हमको मिलेगा, जो कर रहा है करवा रहा है उससे कोई लेना देना हमको नहीं है, तुम जो करोगे फल तुमको मिलेगा, करवाने वाले को या कथा कहने वाले को थोड़ी मिल जाएगा। तो ईर्ष्या भी रखो, लेकिन उससे रखो जो करवा रहा है, लेकिन आप सहयोग करो। तो ये ना अरे हम काहे उनके कथा में सहयोग करें, तुम सहयोग करोगे तो फल तुम्हें को मिलेगा, कथा करवाने वाले को थोड़ी मिल जाएगा। इस भावना से कथम सहयोग किया करो, इंसान को देख करके ना किया करो। ये भागवत कथा है, सनातन धर्म है, यहाँ इतनी सी भी गलती बताते हो बड़ी बहुत बुरी सजा मिल जाती है।
परीक्षित जैसा यजमान होगा कोई? पूरा शरीर पत्थर का, एक जगह नाक सिकोड़ी थी तो देखो नाक बच गई थी। भगवान ने ये नहीं किया कि 7 दिन कथा सुनी, एक गलती हो भी गई तो क्या, नाक सिकोड़ी इसलिए नाक बच गई थी। अगर नाक ना सिकोड़ते तो पूरा शरीर पत्थर हो जाता, फिर कोई उनको मार नहीं सकता था। आओ अब हाँ बिल्कुल। हेलो, राजीव पाठक माता जी नारायण मम्मा की यहाँ जरा यहाँ आ जाए। बोल तो रहे। अरे आवो तो उठ गए। बता दो काहे के लिए बुला रहे हो? हाँ हाँ बुला दो। असल में बात यह है, हम इनको इसलिए बुलाना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो यज्ञ हो रहा है ये इनके पति के द्वारा ही 1-1 रुपया इकट्ठा करके शुरू कराया गया। वाह, बजाओ ताली। और आज उसी की परंपरा हम आप निभा रहे हैं जो 14 वर्षों से हो रहा है आपके यहाँ। कहा भैया आप आओ। सिर्फ इन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है, तुम्हारा और कोई काम नहीं। आओ हम भी देख लें भाई किसने न्यू डाली थी। आ जाइए माता जी। आ रही हैं, जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए स्वागत में। भाई नींव डालिए, कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। इसको काट दो, जब बोले तब क्लिक कर दो।